कृतं मया नोदक यंत्र साधनम नभेक्षणम चापि न शंकुधारणम परोपदेशात समयावबोधकम विलिख्यते जन्म फलम नरानाम। मैं सुनील पाठक, विष्णुपद गयाजी धाम, बिहार, भारत, आपके सामने ज्योतिष के झरोखे सीरीज के तहत इष्टकाल निकालने की सरल विधि रखने जा रहा हूं। यूट्यूब पर मेरा अनेक वीडियो हैं जिसमें यात्रा प्रकरण, भद्रा प्रकरण, किस जगह बसने से लाभ होगा, कौन सा व्यापार करने से लाभ होगा, मांगलिक ग्रह पे बड़ा विश्लेषण इत्यादि दिए हुए हैं। इसी के अंतर्गत इष्टकाल देना जरूरी था। मैंने आपके सामने एक परसों वीडियो अपलोड किया था जिसमें पंचांग का परिचय दिया था, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय और दीनमान। अभी मैंने बोर्ड पे आपको दिखाया जिसमें 1 घंटा बराबर 2.5 दंड, 2 घंटा बराबर 5 दंड, 4 घंटा बराबर 10 दंड, 24 घंटा बराबर 60 दंड बराबर दिन, पूरे दिन और रात मिला करके, या दिन मान प्लस रात्रिमान, ऐसे। इसी तरह से 1 दंड बराबर 24 मिनट, इसी तरह से 1 दंड बराबर 60 पला, 60 पला। जैसे हमारे यहाँ घंटा, मिनट, सेकंड होते हैं आज के समय में, वही प्राचीन काल में आज से 100-150 वर्ष पहले से तक दंड, पला और विपला में मान आया करता था। पंचांग जो हमारा है उसी तरह लिखा हुआ है। तो आज हमारा मुख्य विषय है इष्टकाल। इष्टकाल का छोटा सा एक लाइन में परिभाषा संस्कृत में दिया गया, सूर्योदयादिष्टम, सूर्योदयात इष्टम। इष्ट का अर्थ होता है शुद्ध यानी सही। तो हम लोग जब कहते हैं कि आपका जन्म का समय जो है, या किसी का जो जन्म है किसी बालक का, तो उसका इष्टकाल क्या होगा, यानी उसका शुद्ध समय क्या है। यानी किसी का जन्म 11 बजे दिन का है तो शुद्ध समय क्या हो, क्या 11 घंटा शुद्ध समय हुआ? तो नहीं। समय कब से शुरुआत माना गया है दिन का? तो सूर्य भगवान के उदय होने के बाद। तो सूर्य भगवान के उदय होने के बाद समय क्या है? तो मान लिया जाए कि आज किसी बालक का जन्म 11 बजे दिन का है, तो सूर्य भगवान का उदय 6 बजे दिन में हुआ है सुबह में, और 11 बजे का जन्म है, तो इष्टकाल क्या होगा? इसको एकदम आसानी से आप समझें। जैसे 11 घंटा और 0 मिनट जन्म, और 6 घंटा 0 मिनट सूर्योदय, जो बचा हुआ समय है वही इष्टकाल होगा। यानी 0 से 0 और 11 में से 6, तो ये 5 बचा, ये इष्टकाल हो गया। लेकिन ये घंटा में इष्टकाल हुआ, घंटा में। दंड में बनाने के लिए इसको गुना करेंगे, 2.5 से गुना करेंगे। तो गुना कैसे करेंगे इसको 2.5 से? तो 5 को 2.5 बार लिखना है, एक बार, ये एक बार और आधी बार, यानी 2 और 30। इधर हो गया 32, ये हो गया, ये तो बार लिखा गया है, ये आधा बार हुआ। तो मेन ये है 30, ये 30 हो गया, और ये 5, 5, 10 और 2, 12। ये तो समझने के लिए मैंने लिख दिया, ये कोई विषय नहीं है। एक बार 5, एक बार और 2 बार, या आधी बार, यानी 30 और 5, 5, 10 और 2, 12। तो ये 12, ये दंड और 30 पला, ये इष्टकाल हुआ। ये सरल पद्धति है, मैंने बताया। पहले जो निकाला जाता था इष्टकाल, ये पहला पद्धति है कि जन्म समय यदि 12 बजे दिन से पहले हो तो जन्म समय सूर्य भगवान के उदय काल में घटा दें। जन्म समय लिखे, नीचे सूर्योदय के समय लिखे और घटा दें। घट के जो है उसको 2.5 से गुना कर दें, इष्टकाल आ जाएगा। तो इसी में पहले का जो विधि था उसमें एक और विधि थी। दूसरा विधि है कि 12 बजे दिन से सूर्य भगवान सूर्यास्त के अंदर का जन्म हो, तब जन्म समय सूर्यास्त काल को घटा दें और घट करके आए उसको 2.5 से गुना करें और दिन मान में घटा लें। ये विधि थी। और तीसरा विधि था पहले कि सूर्यास्त से 12 बजे रात्रि के भीतर का जन्म हो तो जन्म समय और सूर्यास्त काल का अंतर करके, यानी सूर्यास्त काल को घटा करके जन्म समय में शेष को 2.5 गुना करके और दिन मान जोड़ देना है। और चौथा विधि था यदि रात 12 बजे के पश्चात और सूर्योदय के पहले का जन्म हो, अगला सूर्योदय पहले का, तो सूर्योदय काल और जन्म समय का अंतर करके शेष को 2.5 से गुना करके 60 घटी में घटाने पर घट्यादिष्ट काल आएंगे। ये सब बहुत लेंदी विधि हो जाएगी, बड़ी विधि हो जाएगी। आपको सीधा ये समझना है
इसी विधि से आपको मानना है। जैसे इस विधि में आपको गड़बड़ कहां हो सकता है, किसी का जन्म 1 बजे दिन का है, 1 PM, तो क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे 13 घंटा और सूर्योदय इसी को ले लेंगे 6 बजे, 6 घटा देंगे इसमें तो 7 आ जाएगा। 7 को 2.5 गुना करेंगे, 2.5 गुना ऐसे ही लिखेंगे, 7 7 3 30, तो 30 हो गया। 7 7 14 और 3 17, ये 17 दंड और ये पला में आया आपका 1 बजे दिन का। यदि 1 बजे रात का है, 1 बजे रात एम, तो इसको लिखेंगे 25 घंटा और इसमें 6 बजे घटा देंगे तो ये हो गया 19। इसको फिर 2.5 गुना करेंगे, 19 19 और 9 और 30, 2.5 गुना हो गया 30, 9 18 9 तिया 27, हाथ में 2 2 और 2 4, ये 47 दंड 30 पला। ये आपका आ गया 1 बजे रात का। यानी कुल समय को अगला सूर्य भगवान उदय होने तक के पहले के समय को, टोटल समय को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, 24 के बाद 25 26 27 28 29 ऐसे करते जाएंगे और कुल समय में सूर्योदय को घटा देंगे, पहले के सूर्योदय को, और घट करके जो आएगा उसको 2.5 गुना करेंगे। 2.5 गुना कैसे करेंगे, घट करके जो है एक बार लिखेंगे, फिर एक बार लिखेंगे, फिर आधी बार लिखेंगे। आधी बार लिखने में क्या है, एक दंड का आधा करेंगे तो 30 पला आएगा। 30 पला जोड़ 30 पला बराबर 1 दंड, तो 1 दंड को आधा करना होगा तो 30 पला। ऐसे करके आप एकदम सरलता से आसानी से इष्टकाल जान सकते हैं। तो आज आपके सामने सरलता से इष्टकाल को रखा, फिर आपको भयात और भभूग, फिर ग्रह स्पष्टि, चंद्र स्पष्टि, कुंडली निर्माण, लग्न कुंडली निर्माण, चंद्र कुंडली निर्माण, नवमांश कुंडली निर्माण और कुंडली देखने की सारी पद्धति को बहुत सरलता से बताने वाला हूं। आप मेरे साथ बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ सम ओम।